आत्मवान् आत्मा नाम अतति संततभावेन जगदाद्यवस्थासु अनुवर्तते। अतः सातत्यगमने मनिन् प्रत्ययकृते अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। यद्यपि आत्मा शब्द ब्रह्मवाचक तथापि यत्नः धृतिः बुद्धिः स्वभावः देहः पुत्रः जीवः अग्निः सूर्यः वायु अनेकार्थवाचकोऽपि विषयसंगति भावेन वशात् भवति। तथापि हम यहाँ आत्मा शब्द को ये सब अर्थ में न ले करके हम लोग सामान्य आत्मा शब्द का ये अर्थ करते हैं वशीकृतांतःकरण। आत्मवान नाम वशीकृत अंतःकरण। अंतःकरण भी आत्मवाचक है। द्युतिमान कह द्युतिमान द्योत्यते अनया इति द्युति। द्युतिमान द्युत दीप्तो धातु इगुपधात् कित् इत्यनेन सूत्रेण गुणादिसूत्रेण इन स च कित् भवति। दीप्तिः नाम शोभा रश्मिः। रश्मिवान् दीप्तिमान् प्रकाशवान् अस्मिन् लोके कः कस्य अनसूयकः। अनसूया असूया न असूया अनसूया असूयकः न असूयकः अनसूयकः। असूय धातु असूयायां कण्वादिगणत्वात् यक् प्रत्ययो भावे अभवति स्त्रियां टाप् स्त्रीलिङ्गविवक्षत्वात् टाप् भवति। न असूयः न समासः न असूया अनसूया अभावः। अत्र सामान्यतः असूया नाम गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया तद्रहितः इत्यर्थः। यद्वा विद्या ऐश्वर्यादि तपस्सु परोन्नत्यासहनम् असूया तद्रहितः अनसूया। स्वार्थकरण प्रत्यय होते अनसूयकः। परंतु न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति मंदगुणानपि नान्यदोषेषु रमते सा अनसूया प्रकीर्तिता इति बृहस्पति स्मृतौ दृश्यते। न गुणान् गुणिनो हन्ति गुणिनः ये गुणाः निहिता तस्मिन् गुणिनि तं न हन्ति। स्तौति मंदगुणानपि स्तौति नान्यदोषेषु रमते। अन्य कश्चन दोषी चेत् तस्य दोषेषु अस्य चिन्तनमपि नास्ति तद्भावपि नास्ति। सा अनसूया। एवं भूतः कः पुरुषः परगुणेषु दोषाविष्करणराहित्यः। पुनश्च जितक्रोधः विजितक्रोधः। क्रोधशब्दः कामादीनामपि उपलक्षकः। जितक्रोधः जितक्रोधयेन सह जितक्रोधः। जी जय धातु कर्मणि तत् प्रत्ययो भवति नाम पराजयः परिभूतः अभिभूतः। जितक्रोधः क्रोध यद्यप्यत्र उपलक्षणं गृह्यते तथापि उपलक्षणे षड्रिपवः शरीरस्थाः भवन्ति। कामक्रोधः लोभः मोहमद मात्सर्यश्च। एतेषाम् उपरि कः विजयप्राप्तः पुरुषः। कामक्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो षड्रिपु हैं, षड्रिपु पर विजय
कौन पुरुष प्राप्त करेगा, क्या है उपलक्षणम। उपापूर्वक लक्ष्य धातु करणार्थे ल्युट् प्रत्यय कृते उपलक्षणम शब्द से नाम अजहत् स्वार्थलक्षण। अजहत् स्वार्थलक्षण नाम स्वसिद्धये पराक्षेपः, परार्थे स्वसमर्पणम्। उपादानलक्षणञ्च इत्युक्त शुद्धा एव सा द्विधा भवति, यथा कुन्ताः प्रविशन्ति इति उपादानं, गंगायां घोषः इति उपलक्षणम्। एतत् सर्वं विस्तरेण काव्यप्रकाशे द्रष्टुं शक्यते। एकपदेन तदर्थम् अन्यपदार्थकथनम् उपलक्षणम्। यथा शुद्धितत्वे देशान्तरे मृते पतौ साध्वी तत्पादुका द्वयं निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेज्जातवेदसम्। धर्मशास्त्रे एवं वर्तते, कस्यायाः साध्व्याः यदि देशान्तरे अन्यदेशे मृतिभावापन्नः पति जायेत तर्हि अस्याः किं कर्तव्यम्? अस्याः साध्व्याः स्य पादुकाद्वयं हृदि निधाय चिता जातवेदसम् अग्निं प्रविशेत्। तत्समये एवम् आसीत् सतीरामलक्षणम्। केवलं पादुकाद्वयम् उरसि निधाय जातवेदसं प्रविशेत् वा अन्यवस्तुमपि प्रविशेत्। अत्र पादुकाद्वयम् उपलक्षणम्। पतिसम्बन्ध यावन्तवस्तुनः सङ्ग्रहे वर्तते तत्सर्वं गृहीत्वा जातवेदस्य द्रव्यान्तरमपि अत्र ग्राह्यं, सर्वं गृहीत्वा प्रविशेत् जातवेदसम् अग्निं प्रविशेत्। समर्थ नाम संयुगे जातरोषस्य कस्य देवः च बिभ्यति। संयुग नाम सम्यक् युगः संयुगः युद्धः। तस्मिन् युद्धे युद्धकाले युद्धसमये जातरोषस्य नाम उत्पन्नक्रोधस्य कस्य देवाश्च नाम इन्द्रादयदेवाः तेपि बिभ्यति भयभीता भवन्ति। अर्थात् शत्रुविषयः कोपः मित्राणामपि भयमावहति इत्यर्थः। एवं विधा पुरुषः कः अस्मिन् जगति वर्तते इति भगवता वाल्मीकिना प्रश्नः क्रियते नारदं प्रति। आत्मवान् समासादिकमपि किञ्चित् उच्यते। प्रशस्त आत्मा अस्त्यस्य सः आत्मवान् बहुव्रीहि समासः। आत्मा जीवेत् धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि अमरकोशकाराणामपि अभिमतं। जीववाचक अस्माभिः पूर्वम् उक्तं, जीववाचक, धृतिवाचक, देहवाचक, स्वभाववाचक, परमात्मवाचक, अनेकार्थवाचक आत्मा। जितः क्रोधः येन असौ जितक्रोधः, तदपि बहुव्रीहि समासः। प्रशस्ताद्युतिः अस्ति अस्येति द्युतिमान्। असूयते इति असूयकः, न असूयकः अनसूयकः न इदत्पुरुषसमासः। जातः रोषः यस्य असौ जातरोषः तस्य जातरोषस्य बहुव्रीहिगर्भ षष्ठीतत्पुरुषसमासः। इदानीं राष्ट्रभाषायाम् अयम् अर्थः एवं भवति। कौन ऐसा है जिससे अपनी आत्मा पर अधिकार किया और किसने क्रोध को जीत लिया, और कौन
कांतिमान है, दीप्तिमान है, प्रकाशमान है? कौन ऐसा है जो दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता, अर्थात किसी से भी द्वेष नहीं रखता? युद्ध में किसके क्रोध से देवगणों का भी भय उत्पन्न हो जाता है, देवता भी भयभीत हो जाते हैं। प्रकार अब पंचम श्लोक पाठ करते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। हे महर्षे, अहं वाल्मीकि एतत् श्रोतुमिच्छामि हि मे परं कौतूहलम् अस्ति त्वम् एवं विधं नरं ज्ञातुं समर्थः अस्ति। हे महर्षे, हे सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नारद, अहं वाल्मीकिः पृष्टा एतत् पूर्वोक्तं श्रोतुं नाम आकर्णयितुम् इच्छामि, ज्ञातुम् अभिलषामि हि यतः मे मम मनसि परम अत्यंतं कौतूहलं कौतुकम् अस्ति। त्वं नाम भवान् एवं विधं पूर्वोक्तगुण संपन्नं नरं पुरुषश्रेष्ठं ज्ञातुं वेदितुम् अवगन्तुं समर्थः असि, योग्योऽसि इत्यन्वयः पदार्थः। महांसासो ऋषिश्च महर्षिः, कर्मधारय समास। तत्सम्बुद्धौ हे महर्षे, कुतूहलस्य भावः कौतूहलम्, कौतूहलं कौतुकत्वे माने उत्सुकता। अर्थात ऐसे पुरुष के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे पुरुष के जानने का बड़ा कुतूहल है। आप ऐसे पुरुष के विषय में अवश्य ज्ञान रखते हैं, क्योंकि आप समर्थ है, सर्वज्ञ है। सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः, सर्वज्ञ ही समर्थः। तो नारद भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता थे। ब्रह्मपुत्र होने के कारण सर्वत्र उनकी सर्वत्र विजय करते थे वो। इसलिए उनको इस पुरुष के विषय में भलीभांति ज्ञात होना वाल्मीकि के विश्वास को दृढ़ता करता है। इसलिए वाल्मीकि समर्थ जानकर के नारद मुनि के प्रश्न करते हैं। आज ये प्रश्न की कोटि समाप्त होती है, तो कल से नारद क्या उत्तर देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। 6 श्लोक से नारद मुनि के श्रीमुख से जो उत्तर मालिका है, कल से उनको अध्ययन करेंगे। जय तो श्री राम।